तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वी कैन सी कि मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा डंप आ चुका है। एंड अगर हम कुछ दिनों पहले की लाइव्स या फिर मार्केट अपडेट से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने आपको बोला था कि जब तक वो इस लेवल को सरपास नहीं करता है 97 के को, तब तक आई एम एक्सपेक्टिंग अ डंप एटलीस्ट टिल 93,500 या फिर 94 के लेवल। तो अब एज आर टारगेट हैज़ रीच, तो आई एम स्टार्टेड टू बिल्डिंग माई लॉन्ग्स। ठीक है, मैंने एक्चुअली आई वोंट बी एबल टू डू लाइव टुडे, तो मैंने सोचा कि क्विक अपडेट दे देता हूँ मैं मार्केट का, क्योंकि लाइव तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। तो आई थॉट कि काफ़ी लोग पैनिक में होंगे, एंड पैनिक में हैं लोग, ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी ट्विटर पे मेरे को डीएम्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आई थॉट ऑफ अपडेटिंग इट कि क्या सिनेरियो है। तो पहली बात तो मैं मार्केट में अब लॉन्ग्स बिल्ड करना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो मेरा पहला लॉन्ग होगा बिटकॉइन में। मैं आपको कुछ कुछ ट्रेड्स अपडेट कर देता हूँ। मेरा जो ये लॉन्ग होगा ये पार्ट्स में मैं बिल्ड कर रहा हूँ। पहला एंट्री में 94 के आसपास, 94,200 के आसपास मेरी एंट्री 95,500 से मैंने स्टार्ट कर दिया था लॉन्ग बिल्ड करना। बट आई विल बी डीसीइंग इट इफ इट टचेस दिस लेवल 93,500 या फिर 93,200। अगर आप लोग किसी लॉन्ग में नहीं हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो बिल्ड करना लॉन्ग इन बिटकॉइन। ठीक है, पहली एंट्री आप 94,200 94 के आसपास रख सकते हो। एंड इन केस वो नीचे आता है, लेट्स से लिक्विडिटी ग्रैब करता है, मान लो इसके लेवल के नीचे आता है, तो आप एक यहाँ पे एक ऑर्डर लगा सकते हो 93 92 800 के आसपास। ठीक है, अगर मैं आपको बिटकॉइन अगर बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट देखोगे तो बिटकॉइन डोमिनेंस इज लुकिंग लाइक कि अब यहां से शायद वो एक रिट्रेसमेंट करने वाला है। दिस कैंडल लुक्स अ बिट ऑफुल टू मी, मतलब नॉट गुड फॉर बिटकॉइन डोमिनेंस बट गुड फॉर ऑल्ट कॉइन्स में भी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि यहां से एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए बिटकॉइन डोमिनेंस में अप टू दिस लेवल, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसके बाद एक पंप आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप थोड़ा थोड़ा फायदा उठा सकते हो ऑल्ट कॉइन्स में कुछ स्कैल्प लॉन्ग लेके। जैसे कि आप टोटल टू भी देख पा रहे हो कि वो सपोर्ट पर है, एंड सपोर्ट के ऊपर ही ये क्लोज होने वाला है। तो देयर हायर चांसेस कि यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स में भी अच्छा खासा पंप आना चाहिए। तो अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स में लॉन्ग बिल्ड करना है तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टोकन इज टाओ। अगर आप देखोगे थ्रू आउट द टर्म टाओ ने बिल्कुल भी बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं लिया है, एंड टाओ इज होल्डिंग वेरी वेरी वेल। तो टाओ को भी मैं अच्छा, और अभी जितने भी लॉन्ग्स होंगे वो लो लेवरेज रखना, ज़्यादा हैवी लेवरेज मत रखना। स्विंग्स लॉन्ग बिल्ड करने का ट्राई करो इस मार्केट में, ना कि स्कैल्प लॉन्ग्स का। ठीक है, तो मार्केट में आप कैसे आप टाओ में लॉन्ग बिट कर सकते हो, करंट प्राइस से लेके 408 तक आप एक एंट्री ले सकते हो, एंट्री बना सकते हो, जिसका स्टॉप लॉस जो होगा वो 395 के नीचे अगर 4 आवर क्लोज हो जाता है तो आप रख सकते हो। इसके अलावा ऑन्डो इज एट अ वेरी गुड प्राइस, मेरे हिसाब से 1.04 इज अ वेरी गुड पॉइंट टू एंटर इन ऑन्डो। ऑन्डो में हमने एक शॉर्ट लिया था कल के लाइव में, एंड हमारा टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो 1.05 वॉज आर टारगेट, जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका था। अब अगर मैं ऑन्डो में लॉन्ग बिल्ड करना चाह रहा हूँ तो मैं करंट प्राइस से लेके 1.02 1.01 तक, ताकि लिक्विडिटी ग्रैब तक भी मैं पूरा एरिया कवर कर सकूँ, एंड देन आई विल बी होल्डिंग इट टिल 1.11। ठीक है, तो एक हो गया ये ऑन्डो। ऑन्डो के अलावा अगर मैं इथीरियम को देखूं तो इथीरियम इज ऑल्सो कमिंग एट सपोर्ट। अगर आप इथीरियम का भी चार्ट देखोगे तो इथीरियम ने भी अच्छा खासा यहाँ पर अब डंप ले लिया, एंड अब ये अपने सपोर्ट वाले रेंज में आ चुका है। तो अगर आपको इथीरियम भी बाय करना है तो आप 2650 से लेके 2540 तक आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। इस पूरे एरिया में मैं ये लॉन्ग बिल्ड करूंगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इथीरियम जो है अगले वीक में अगेन वो 2820 2840 2900 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। द थिंग इज बुल मार्केट में ऐसा आता रहता है, ऐसा होता रहता है, लेकिन अब ग्रीन, जब मार्केट ग्रीन होगा तब आप बाय करोगे तो दैट वोंट बी फेयर, राइट। जब मार्केट रेड होता है तब थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होती है, एंड आपको वो बाय का बटन दबाना होता है। मैं नहीं कह रहा कि आप 100x लेवरेज बिल्ड कर लो या फिर आप बहुत ओवर साइज हो जाओ, ओवर एक्सपोज हो जाओ मार्केट में, बट थोड़ा सा स्विंग लॉन्ग स्पॉट बिल्डिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है करनी, वरना आप कब बाय करोगे। ग्रीन में क्यों बाय करना है, जब मार्केट 20% पंप होगा तब क्यों ग्रीडी में बाय करना है। अभी जब सब स्केर्ड हैं तब बाय करो ना। ठीक है, तो ऑल्सो एक और टोकन जो इसकी मैं बात करूंगा दैट इज सोलाना। सोलाना ने काफ़ी बड़ा डंप ऑलरेडी ले लिया है, एंड अगर हम देखें तो सोलाना ने 185 लेवल से ऑलमोस्ट 18% के आसपास का रिट्रेसमेंट ले लिया है। तो अब मैं सोल में भी लॉन्ग बिल्ड कर रहा हूँ। दो लोग बोल रहे हैं कि सोल अब नाउ इज गोना हिट 140 130 120। तो यार देखो, लोग बोलते रहेंगे, ठीक है, लोगों का क्या है। तो अब जो लोग बोल रहे हैं कि 130 140 आने वाला है, उन्होंने एक टाइम पे बोला था कि सोल 400 भी आने वाला है, राइट। तो उनकी बात तो हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अपनी।
तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सोल में भी लॉन्ग बिल्ड करना, जिसमें मेरी पहली एंट्री होगी करंट प्राइस पे एंड दूसरी एंट्री होगी 148 पे। दो ये मेरा एक स्विंग लॉन्ग होगा जिसके मेरे टारगेट्स अगेन 170 के लेवल्स के होंगे। तो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग आउट फॉर सोल। सोल के अलावा टाओ के अलावा ऑल्सो आई एम आइंग ऑन थोड़े से एआई टोकन्स, क्योंकि मुझे टाओ दिख रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो ऐसा लग रहा है कि एआई टोकन्स को ये लीड करने वाला है। वन ऑफ दोज इज फेच। फेच इज नाउ मेंटेनिंग इट सपोर्ट वेरी वेल, तो फेच में भी मैं एंट्री ले रहा हूँ 0.72 से लेके मैं 0.689 तक एंट्री लूंगा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि फेच अगले वीक तक 0.8 0.82 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। फेच के अलावा ऑल्सो आई एम आइंग ऑन PHB। PHB में बेसिकली हुआ ये है कि लिक्विडिटी ग्रैब जैसा मुझे दिख रहा है इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। अगर ये 4 आवर की कैंडल इसके नीचे ही क्लोज होती है, लेट्स से अगली कैंडल भी इसके नीचे रहती है, तो मैं ये लॉन्ग नहीं लूंगा। बट अगर 4 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है या इवन इस रेंज के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो ऑल्सो आई विल बी लुकिंग अ लॉन्ग इन PHB एज वेल। ठीक है। ऑल्सो बहुत सारे टोकन्स ऐसे हैं जो आप स्पॉट में एक्यूमुलेट कर सकते हो, जैसे कि रे इज एट अ वेरी गुड सपोर्ट। रे ने काफ़ी बड़ा डंप ऑलरेडी ले लिया। अगर आप रे को देखोगे तो रे ने काफ़ी बड़ा डंप ले लिया है। रे ऑलरेडी $3 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि आई डोंट थिंक सो इट इज़ इट्स अ वैलिड प्राइस फॉर रे। काफ़ी अंडर वैल्यूड लग रहा है मुझे रे पे यहाँ पे लोग स्केर्ड होंगे काफ़ी लॉन्ग बिल्ड करने में। अगर रे में मैं देखूँ तो ऑलरेडी 40% के आसपास का डंप आ चुका है, लेकिन मैं रे में लॉन्ग नहीं स्पॉट बाय कर रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्राइस है यहाँ पे रे का 3.062 इज़ अ वेरी गुड प्राइस टू एंटर इन रे। आपको लॉन्ग लेना है, आप लो लेवरेज लॉन्ग भी ले सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडेज अपडेट गाइस। आई होप आपको ये अर्जेंट अपडेट पसंद आई होगी। आई अंडरस्टैंड कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अभी पैनिक है, लेकिन ट्रस्ट मी इसी पैनिक को यूज़ करो बाइंग के लिए। डोंट गेट डिसहार्टन, डोंट गेट पैनिक, डोंट गेट सो मच कि भाई अब तो मार्केट में कभी बाउंस आएगा ही नहीं। बट द थिंग इज जब आप रेड में बाय करोगे तभी आप ग्रीन में बेच पाओगे। डोंट वेट फॉर बाउंस की 10% जब बाउंस होगा तब मैं बाय करूंगा। कर लो बाय, स्पॉट बाय कर लो, लो लेवरेज लॉन्ग बिल्ड करो, मैं भी कर रहा हूँ साथ में। तो yes, I think that is enough for the update. I hope you have liked our analysis. In case you are new to the channel, don't forget to subscribe and turn on the notifications bell.